हेलो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया है? कहता है अ ट्रेन ट्रेवल्स एट अ सर्टेन एवरेज स्पीड। एक ट्रेन जो ट्रैवल करती है एक निश्चित एवरेज स्पीड से, ओके, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 52 किलोमीटर। और ट्रेन का डिस्टेंस कितना ट्रैवल करती है? वो 54 किलोमीटर, ओके। एंड देन travels a distance of 63 kilometer at an average speed of 6 kilometer per hour more than the first speed। देखिए, अभी हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम समझते हैं। इसे दो तरीके से करेंगे स्टूडेंट, एक अंडरस्टैंडिंग लेवल पर और एक प्रॉपर तरीके से लिख कर करेंगे, ओके। तो फिलहाल हम अंडरस्टैंडिंग लेवल पर समझते हैं कि क्या कह रहा है क्वेश्चन में। देखो, यहां है एक ट्रेन, यहां से यहां तक उसने ट्रैवलिंग करी, तो ये जो डिस्टेंस है ये 54 किलोमीटर है, ओके। ये बात समझ में आती है। अच्छा, ये डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए उसने कुछ स्पीड तो ली होगी, तो स्पीड मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर, यानी कि यहां से लेकर यहां तक जाने में उसने x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 54 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया। कुछ टाइम भी कंज्यूम किया होगा यहाँ पर। चलो, टाइमिंग की अभी बात नहीं करते, आगे बढ़ते हैं। आगे उसने क्या किया, ट्रेन ने अपनी स्पीड बढ़ा दी, उसने अपनी स्पीड बढ़ा दी और डिस्टेंस भी बढ़ा दिया। स्पीड जो है 6 किलोमीटर ज़्यादा कर दी, यानी कि जो पहली स्पीड थी उसमें 6 किलोमीटर और जोड़ दीजिए, किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद डिस्टेंस जो है वो 63 किलोमीटर का उन्होंने अपनाया, यानी कि 63 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया है। और टोटल यहां से लेकर यहां तक जाने में उस ट्रेन को जितना समय लगा है, जो टोटल टाइम है वो 3 घंटे लगे हैं, 3 आवर्स। ये हमने टोटल इसको एनालिसिस कर लिया और समझ लिया करना क्या है, ओके। आपसे कहता है कंप्लीट द टोटल जर्नी, व्हाट इज द फर्स्ट इट्स फर्स्ट स्पीड, यानी कि x की वैल्यू फाइंड करने के लिए पूछी जा रही है। आपको पता है स्टूडेंट, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। और अगर मैं टाइम की मल्टीप्लाई यहां कर दूं, टाइम की मल्टीप्लाई यहां और स्पीड को नीचे ले आऊं, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। ये बात समझ में आती है। अब इसको हम प्रॉपर तरीके से फॉर्मेट से करेंगे। देखो क्या करना है, आपको लिखना है, आपको इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए ना, पहले साइड में ये कर लेना रफ में, ओके। अभी उसके बाद हम यहां लिखेंगे लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन एट फर्स्ट सिचुएशन, यानी कि जो पहली सिचुएशन, यानी यहां पर स्पीड हमने लेट कर ली x किलोमीटर पर आवर, ओके। नाउ आपको डिस्टेंस कितना दे रखा है? डिस्टेंस ऑफ ट्रेन एट फर्स्ट सिचुएशन इज इक्वल टू 54 किलोमीटर। तो टाइम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? टाइम टेकन, कितना समय लिया गया फर्स्ट सिचुएशन में? टाइम लिया गया, देखो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, तो डिस्टेंस यहां पर है 54 और स्पीड है x। बात समझ में आती है। उसके बाद आप लिखेंगे द स्पीड ऑफ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, मतलब कि ये सारा कुछ लिखने की जरूरत नहीं होगी आपको। स्पीड ऑफ ट्रेन एट सेकेंड सिचुएशन, यानी कि दूसरी जो सिचुएशन है उसमें स्पीड आपके सामने बढ़ गई है, x + 6 किलोमीटर पर आवर हो गई है। और उसके बाद आप लिखेंगे द डिस्टेंस ऑफ ट्रेन इन द सेकेंड सिचुएशन इज 63 किलोमीटर, ये भी बढ़ गया है। उसके बाद टाइम लिखेंगे, टाइम टेकन इन द सेकेंड सिचुएशन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा टाइम? भाई ये हो जाएगा आपके पास 63 अपॉन में x प्लस का 6। ये आपके पास आ गया पहली वाली सिचुएशन, यानी यहां से यहां तक का टाइम, और ये आपके सामने आ गया दूसरी वाली सिचुएशन में टाइम। टोटल टाइम कितना गिवन है? सो टोटल टाइम
गिवन कितना है, ये दे रखा है 3 आवर्स। अगर टोटल टाइम्स 3 घंटे लगे तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम कर लेंगे, इसीलिए यहां पर लिखेंगे, यहां पर बिकॉज 54 लिख लीजिए, 54 अपॉन एक्स प्लस का 63 अपॉन में x प्लस 6 इज इक्वल टू 3। क्या बोला मैंने बोला पहली सिचुएशन में जितना समय लगा प्लस दूसरी सिचुएशन में जितना समय लगा इज इक्वल टू टोटल 3 आवर्स लगे। अब बस इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करना रह गया है और x की वैल्यू हमारी निकल जाएगी। कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, मैं बताता जाऊंगा, आप समझते जाइए। सबसे पहले नीचे एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम में आएगा x ब्रैकेट ऑफ x प्लस का 6। आप क्या करने वाले हैं, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 54x प्लस का 6 एंड देन प्लस का 63x इज इक्वल टू 3। ओके अब उसके बाद क्या करने वाले स्टूडेंट, आप मल्टीप्लाई करा दीजिए इन दोनों की, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 54x प्लस का 6 की मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 6 चौक 24 का 4 हासिल के 2 और 6 पंजे 30 और 2 32 32 324 प्लस का 63x अपॉन में यह आ जाएगा, नीचे मल्टीप्लाई कराने के बाद यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस का 6x इज इक्वल टू 3। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, पहले इन दोनों को जोड़ भी देते हैं। इन दोनों को जोड़ेंगे स्टूडेंट तो कितना आ जाएगा, 4 और 3 7 का 7 आएगा और 6 5 11 117 x प्लस का 324 और बराबर में 3 ब्रैकेट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का 6x। बात समझ में आती है। अब क्या करने वाले हैं स्टूडेंट, अब आप इसकी मल्टीप्लाई करा दीजिए और उसके बाद इसे लेफ्ट साइड में ले जाइए। एक और तरीका हो सकता है, इन दोनों के पास से कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन ले लेते हैं, थोड़ा छोटा हो जाएगा क्वेश्चन ना, कैलकुलेशन में छोटा हो जाएगा। कॉमन ले लेते हैं, क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है स्टूडेंट। आप देखेंगे गौर से तो 3 कॉमन हमारे पास आ जाएगा, ठीक है ना। अब 3 कॉमन यहाँ से लेंगे तो 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 9 ज़ा, है ना, 3 3 9 2 3 27, ठीक है। उसके बाद कितना आ जाएगा, प्लस का 3 एकम 3 और 3 8 24, यह हमने कॉमन ले लिया। यहाँ पर है एक्स स्क्वायर प्लस का 6x, ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गया। अब लेफ्ट में ले जाओ, थोड़ा क्वेश्चन छोटा हो गया, आसानी से समझ में भी आ रहा होगा। एक्स स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का 39x माइनस का 108 इज इक्वल टू 0, है ना। लेफ्ट में ले गए, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का, आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 33x माइनस का 108 इज इक्वल टू 0। ऐसी संख्या बनाइए जिसकी मल्टीप्लाई, देखो इसकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा 108, मल्टीप्लाई करने पे 108 आ जाए और अगर घटाएंगे तो आंसर आ जाए 33, ये घटाने के बाद 33। तो ऐसे फैक्टर्स ढूंढिए, तो कैसे मिलेंगे फैक्टर्स, 108 को लिखिए पहले और उसके बाद सॉल्व करिए, 254 एंड 227 और उसके बाद आ जाएगा 39 एंड देन 33 एंड देन 31। तो फाइनली ये फैक्टर्स हो गए हैं। माइनस का 33 लेके आना है, तो माइनस का 33 लाने के लिए कितना करना पड़ेगा आपको, देखो ये आ जाएगा 2 दूनी 4 और 4 तिया 12 12 तिया 36, 36 में से 3 को घटाएंगे तो 36 और 3 को, तो आपका आ जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस का, यहां पर आप फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा 36 माइनस का 3 और x। समझ में आया आपको स्टूडेंट, ये बीच वाली टर्म को हमने ब्रेक कर दिया। उसके बाद लिखेंगे माइनस का 108 इज इक्वल टू 0। नाउ अब क्या करना है स्टूडेंट, अब हमें यहां माइनस की मल्टीप्लाई करनी है अंदर और निशान बदल जाएंगे, याद रखिएगा, और x की मल्टीप्लाई भी करनी है। तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस का 36x माइनस और माइनस प्लस का 3x माइनस का 108 इज इक्वल टू 0। नाउ इन दोनों टर्म्स में से कॉमन ले लेंगे, इन दोनों टर्म्स में से कॉमन ले लेंगे। पहली दो टर्म्स में से x कॉमन आ रहा है तो यहां पर लिखेंगे x माइनस का 36 देन प्लस का, दूसरी टर्म्स में से आपको दोनों में से 3 कॉमन दिख रहा है तो यहां आ जाएगा x माइनस का 36। और कॉमन का मतलब डिवाइड होता है स्टूडेंट, मैं कॉमन ले रहा हूं इसका मतलब मैं यहां डिवाइड कर रहा हूं 3 से और यहां भी डिवाइड कर रहा हूं 3 से, तब 36 आया, राइट। अभी फिलहाल ये दोनों एक जैसी वैल्यूज है तो इसका मतलब x माइनस का 3 कॉमन ले लिया जाएगा, तो यहां से x माइनस का 36 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x प्लस का, यहां पर बचेगा आपके पास प्लस का 3 इक्वल टू 0। एक बार तो x माइनस का 36 इक्वल टू 0 यानी x की वैल्यू 36 आ गई, और दूसरी बार x प्लस का 3 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इज इक्वल टू माइनस का 3 आ गया। अब स्टूडेंट हमने x किसे लेट किया था, हमने x तो स्पीड को लेट किया था, स्पीड नेगेटिव में नहीं हो सकती, तो यहां तो लिखेंगे नॉट पॉसिबल,
या एग्जिस्ट नहीं करती, नॉट एग्जिस्ट भी लिख सकते हो। ये आपका फाइनल आंसर आया। तो फाइनल आंसर क्या आ गया, x इज इक्वल टू कितना आ गया 36, है ना 36। तो आप क्या लिखेंगे यहां पर, आप यहां लिखेंगे सो द स्पीड ऑफ ट्रेन in first situation is equal to 36 kilometer per hour and this is the final answer। तो आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा किस तरीके से ये कंप्लीट क्वेश्चन करना है। पहले आप क्वेश्चन को पढ़ें, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद इस तरीके से पहले आप जनरली अपने दिमाग में या कॉपी पे रफ पेज पर कुछ आइडिया ले लें कि आपको कैसे क्वेश्चन को करना है। जल्दी से आइडिया लेंगे, फिर उसके बाद आपको प्रॉपर तरीके से लिखते चले जाना है स्टेप बाय स्टेप।